मैं देख रहा हूँ बहुत सारी फीमेल्स हैं, आप लोग ऑफेंड मत होना, मैं थोड़ा सा ऐसे फीमेल पे जोक्स करता हूँ। जैसे एक बार ऐसे मैंने कंटेंट डाल दिया था यूट्यूब पे, तो लोग थोड़ा ज़्यादा ऑफेंस ले लेते हैं। एक बंदे ने बोला कि औरतों की इज्जत करना सीख के बच्चे। मैं उसे देख रहा था, को समझ में नहीं आ रहा हुआ क्या है। कह रहा आप लोग तो ऐसा नहीं करोगे, होपफुली, है ना। जैसे मेरे को आते हैं मैसेजेस, मेरे को बहुत अजीब लगता है। जैसे एक बार मेरे को ऐसे वीडियो देख के एक बंदे का मैसेज आया था, आज तक नहीं समझ पाया उस मैसेज का मतलब क्या। जैसे आप लोग क्या करते होगे यूजुअली, ऐसे तारीफ करते होगे। उसने मेरे को ऐसे मैसेज भेजा, हाय सर, आई हैव सीन ऑल योर कंटेंट, हैव एंजॉयड देम, हैव शेयर्ड योर कंटेंट विद माय फ्रेंड्स, आई नो यूर स्ट्रेट, आई नो यूर इनटू women, बट if you give me an opportunity, I would like to have a soft sex with you. भाई कंठ सूख गया था भगवान कसम, क्योंकि मेरे को ना सही में सेक्सी पता है, मेरे को नहीं पता सॉफ्ट सेक्स क्या होता है। मैं तो सोचने लगा क्या करेगा भाई, गोटो पे गुदगुदी मतलब। उसने बोला था कि मेरा नाम मत बताना, सार्थक नाम है उसका, ठीक है। हाँ तुम्हें भी डरना चाहिए ना सार्थक से, ठीक है। देखो मैं थोड़ा गलीच पने पे जोक करूँगा, थोड़ा समझ गया ना, थोड़ा डर्टी डार्क, तो ऐसे डरना नहीं, ठीक है। कोई भी ऐसे केस वेस मत करना, ठीक है। पता है ना डर्टी डार्क जोक्स, अंधेरे में गलीच पना जो होता है। उससे पहले एक थोड़ा नॉर्मल जोक करते हैं ताकि आप लोग प्रिपेयर हो जाओ, चलेगा? ठीक है। एक बार एक चींटी और एक हाथी था। तो चींटी ने ना हाथी के साथ ब्रेकअप कर लिया, है ना। चींटियां ही करती हैं सब, हरामजादी चींटी। प्रॉब्लम पता है क्या हुई, ब्रेकअप करते समय ना उसने रीजन नहीं दिया, तो बेचारा हाथी परेशान है कि क्यों किया है ना। कोई क्लोजर तो दो ताकि मूव ऑन करे, कोई क्लोजर ही नहीं मिला उसे, बेचारा सैड था। एक बार दारू पी, चींटी के घर के ऊपर चला गया, चिल्लाने लगा, चींटी बाहर निकल। चींटी बाहर आई, उसको बोलता है मुझ में ऐसी क्या कमी थी, है तेरे सच्चा प्यार करता था, तेरे लिए हर वो चीज़ की है, अपने घर वालों तक तेरे को मिला रखा था, अगर मुझ में कुछ कमी है तो बता देना। चींटी बोलती बड़ा देखा तूने। देखो पहले ही बता रहा हूँ, रिस्की जोक्स हैं तो थोड़ा संभल के सुनना, डरना नहीं, ठीक है। जोक्स हैं, याद रखना, जब भी गुस्सा है ना मेरी तरफ याद रख लेना जोक्स हैं। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस भी इंडिया में बहुत होता है ना। अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि डोमेस्टिक वायलेंस का इलाज है मेरे पास, तो गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए, मेरी बात करनी चाहिए ना। इलाज सुनो क्या है। देखो इंडिया में डोमेस्टिक वायलेंस कौन करते हैं, लड़के करते हैं ना। अगर हम उन लड़कों की शादी ऐसी लड़कियों से करा दें जो थोड़ी सी सेडिस्ट है, पता है आपको, ऐसे जिन्हें पसंद है, पता है ना आपको ऐसी लड़कियां हैं। तुम सब ऐसे मत देखो कि काल्पनिक परियां हैं, ऐसे नहीं, रियल में लड़कियां होती हैं जिन्हें पसंद होता है, उनकी शादी करें। परफेक्ट कपल नहीं हो लोग, कभी लड़ाई नहीं होगी। समझो जैसे उनकी शादी हो गई है ना, पति आ रहा है, घंटी मारे जा रहा है ना, उसको थोड़ा टाइम लग गया पत्नी को गेट खोलने में, वो गेट खोलती है, पति ऐसे देख रहा है कि कुतिया इतना टाइम क्यों लगा, और वो शर्माती हुई जा रही है, कुतिया बोल दिया मैं, क्या क्यूट है मेरा बंदा है। फिर ऐसे खाना लगा रही है उसके लिए, है ना। फिर वो खाना खा रहा है, खाने में नमक ज़्यादा है, तो थाली फेंक के मार दी कि हरामजादी, नमक ज़्यादा है इसमें। और उसकी बीवी ऐसे देख रही है कि फिर क्या करोगे। समझो वो बेल्ट निकाल रहा है, वो पीठ दिखा रही है कि तेज मारना, महसूस होना चाहिए। बहुत ही बस कपल है, समझो अगर वो मार भी रहा है उसे, है ना, वो खुश होकर ऐसे स्माइल के साथ मार रहा है, और वो पीछे मुड़ के वो भी स्माइल कर रही है। थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा कि ये पहली बार हुआ है मेरी लाइफ में। फिर उसके बाद वो ऐसे बहुत अच्छा सेक्स कर रहा है ना। फिर वो घर ऐसे अगले दिन ऑफिस गया, अपने ऑफिस में बता रहा है, उसके दोस्त ऐसे देख रहे हैं, बहन हमारी बीवी तो पिट के सो जाती है, इसकी सेक्स कर रही है। फिर वो वापस आएगा, उसको थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि एम आई फॉलोइंग इन लव,
वो वापस आएगा ऐसे घर, इस बार टाइम से गेट खोला उसकी बीवी ने, खुश है वो कि आज गुस्सा नहीं हो रहा। फिर खाना दिया, वो खाना खाता है और उसकी बीवी पीछे से बिल्कुल ऐसे आती है और ऐसे उसके कान में विस्पर करती है कि आज भी नमक कम है। परफेक्ट कपल है, नहीं आपको नहीं लगता? ये सही में मत मानना, ठीक है, जोक्स हैं, कहीं खुश हो जाओ कि ऐसी बीवी ढूंढो। वैसे मेरे को एक सवाल पूछना है, लड़कियां इतनी सारी आई हैं, मेरे को पूछना है, बुरा मत मानना, आप लड़कियों को लड़कों को डराने में क्या मजे आते हैं? कितने लोग रिलेशनशिप में लड़कियां बता सकते हैं आप लोग? आप दोनों हो सर? मैम सही बताना, कभी कभी ऐसा नहीं जब इसकी गांड फट के मजे नहीं आते? है ना, रोज। ये तो आप घरेलू बातें बता गए, रोज क्या कर रहे हो आप लोग? मेरे को समझ में नहीं आता यार, ये बहुत ज्यादा ये फेटिश की तरह है। मेरे को कई बार लगता है ऐसे देखती, जैसे मेरी एक्स थी, वो मेरे को ना ऐसे प्रेगनेंसी, हाँ कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये डराती। और पता है ना, लड़के यहाँ पे सारे डरते हैं, झूठ मूठ का बोलते हैं, गांड फट जाएगी उनकी। वैसे डराती थी, हर बार ही कहती थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। और मैं भी सेक्स का पार्ट हूँ ना, तो मैं ऐसे देख रहा होता, नहीं है तू, मुझे पता है ना कैसे होते हैं प्रेग्नेंट, ऐसा थोड़ी ना तू साइड में प्रेग्नेंट हो गई। और फिर भी डराती रहती थी मेरे को कि प्रेग्नेंट हूँ। ऐसे बोलती थी भाई कि पेट फूल रहा है मेरा। मैंने कहा खाना ज़्यादा खाती है तू। हाँ, जैसे हम खड़े हैं ना सर, ऐसे ऐसे हाथ लेगी मेरा और ऐसे रख देगी और बोलती है कुछ महसूस हो रहा है? मैंने कहा मरोड़े। हाँ, एक बार तो भाई 1 हफ्ता स्किप हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, दूसरा हफ्ता स्किप हुआ, थोड़ी सी फटी। जब तीसरा हफ्ता स्किप हुआ ना, तब उसकी भी फटी। हाँ, तब ऐसे करी, बहन जो मैनिफेस्ट हो गया क्या? मैंने उसको बोला कोई नहीं, स्ट्रेस हो रहा होगा, चलते हैं हम। तो हम घूमने फिरने गए, ठीक है। फिर ऐसे घूमे फिरे, मस्त मूवी वूवी देखी। फिर हम लोग ऐसे जैन चावल, पता है ना एक फेमस है जैन चावल, वहाँ पे राजमा चावल खाए हमने। फिर मैंने उसको घर ड्रॉप किया, फिर अपने घर चला गया। जैसे ही मैं अपने घर पहुँचा, उसका मैसेज आया कि आ गए पीरियड्स। और मैं सोच रहा बहन जो इसलिए राजमा चावल को कंफर्ट फूड बोलते हैं। समझ रहे, उसके पीरियड्स लेके आ गया वो। पता है ना पीरियड्स क्यों आए? क्योंकि जब राजमा चावल खाया था तो बच्चा मर गया होगा ना गैस की वजह से। जोक्स हैं, हंस सकते हो, डरो मत। तुम सब ऐसे डर से बहन चो, हमारी तो गांड नहीं फटेगी। मेरे को बहुत गुस्सा आई थी जब ऐसा सुन, मेरे को तो ऐसा लग रहा था मेरा होने वाला बच्चा जू था क्या बहन चो। पता है ना, वर्ल्ड वॉर पढ़ा है किसी ने? हाँ ठीक है। अरे आपको नहीं पता? नहीं पता? अरे बाबू सुनो, ऐसे जैसे आपको नहीं पता ना हिटलर कौन है? हिटलर पता ना, उसने ज्यूस को ऐसे गैस में ऐसे करके मारा था, अपनी गैस से नहीं मारा था। हाँ, सब समझाना पड़ता है। सच बताना, मतलब ऐसे अगर मैं, जैसे तुम्हें हिटलर के बारे में कुछ नहीं पता और मैं ऐसे उसकी फोटो दिखाऊं, तो एक बार तो तुम्हें लगे ना कि छोटी मूंछ वाला क्यूट है। हाँ चार्ली। ठीक है, अब देखो एक ऐसा जोक सुनाएंगे जिसपे ना, मतलब ये मेरे पास सबसे खराब जोक है। तुम सब ऐसे सोचो ना बहन चो बाकी कैसे थे। ये ऐसा वाला जोक है कि तुम सब ऐसे हो जाओगे, ठीक है, पर थोड़ा चल लेना मेरे साथ, ठीक है। याद रखना जोक्स कर रहे हैं हम, डरना नहीं। डन? जब आप छोटे थे, हम सब छोटे थे, तो हमें जो चीज़ बताई जाती थी हम मान लेते थे, राइट? हमें जो भी चीज़ बताई जाती थी कि इस चीज़ का डेफिनेशन ये, हम मान लेते थे। जैसे कि लेफ्ट का मतलब लेफ्ट ही होता था। फिर आप बड़े हो, आपको समझ में आता है कि आई लेफ्ट फ्रॉम अ रूम, है ना, लेफ्ट पार्टी होती है, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं एक वर्ड के। तो ऐसे ही ना, पर जो बताया जाता है आप मान लेते हो। तो जब मैं छोटा था ना, तो मेरे घर के आसपास किसी ने सुसाइड की थी। तो मैंने पापा से पूछा, पापा सुसाइड की होती है? उन्होंने बोला जब कोई खुद ब खुद मर जाता है, अपनी जब कोई जान ले लेता है, जब कोई खुद ब खुद मर जाता है। तो ऐसे डेफिनेशन याद हो गई। 1-2 साल बीते, अभी भी छोटा हूँ मैं। घर के आसपास किसी लेडी का मिस कैरेज हुआ। पता नहीं इस पे क्यों हंसे तुम। तो हम हॉस्पिटल में थे, पापा बिजी थे, तो मैंने ऐसे
डॉक्टर से पूछा अंकल मिसकैरेज क्या होता है, तो उन्होंने बोला बच्चा खुद ब खुद मर जाता है। मैं बस ये सोच रहा था कि बच्चे ने कैसे सुसाइड की होगी। समझो जैसे वो कोख में और ऐसे सोचा कि 9 महीने नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं 9 महीने अकेले, फिर ऐसे एम्बेलिकल कॉर्ड बांध रहा अपने गले में, ऐसे वजाइना से कूद गया। अब दोनों टांगों के बीच में लटक रहा है। हंस सकते हो, कोई नहीं, काल्पनिक है सब, ठीक है। ऐसे लटक रहा है पेंडुलम की तरह। डॉक्टर सोच रहे हैं वक्त कैसे बीत रहा है। डॉक्टर ने ऐसे बुलाया है ना बाप को कि काटो इसे एम्बेलिकल कॉर्ड को, तो वो काटता है, बच्चा गिरता है, उसको उठा के देखता है कि सॉरी टू से दिस, आपके घर में मरी हुई लड़की पैदा हुई है। बाप बोलता हाँ ठीक है लड़की है ना। देखो ये जोक सिर्फ इसलिए सुनाता हूँ मैं, जैसे आप सबकी लाइफ में कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आती होंगी, राइट, है ना। जब भी लाइफ में प्रॉब्लम आए याद रखना हमेशा कि आप ऐसे, है ना, बचपन में ऐसे लटक के नहीं मरे हो, ठीक है। अच्छी है जिंदगी। काफ़ी टफ हो गया ना, सबके सब ऐसे हो गए, इसके बाद कैसे करेगा। इसके बाद जोक सुनाए क्या, ऐसे सुन लोगे तुम? नहीं, तुमसे गोटे मुंह में आ रखे सबके, लड़कियों के तो है भी नहीं। नहीं नहीं ठीक है, ट्राई करते हैं, ठीक है, लास्ट एक अटेम्प्ट करते हैं आपको उधर से निकालने का। देखो ये सबसे गंदा जोक है मेरे पास, पेशेंटली सुनना। हाँ नहीं नहीं, ये गंदा मतलब ऐसा वाला गंदा कि ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक लड़की थी बहुत खूबसूरत, ठीक है। वो सुबह सुबह उठी, उसने अपनी नाइट ड्रेस उतारी, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ज़्यादा, है ना। रेशमी से बाल थे, दूध जैसी उसकी स्किन थी। वैसे नहाने गई, जब वो नहा रही थी ऐसा लग रहा था दूध ही ऐसे डर्ट के तौर पे निकल रहा है। आंखें चमक रही थी, पिंक एड़ियाँ थी। वो नहाई पूरी तरीके से, आई, चली गई। दूसरे दिन उठी वो, ठीक है, बहुत खूबसूरत थी, बेहद खूबसूरत, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब रेशमी से उसके बाल थे, दूध जैसी उसकी स्किन थी। तो ऐसे नहाने गई, जब वो नहा रही थी ना तो ऐसे दूध, मतलब ऐसा लगा था डर्ट के तौर पे दूध निकल रहा है। आंखें चमक रही थी उसकी, पिंक एड़ियाँ थी। बाहर आई, कपड़े पहने चली गई। तीसरे दिन उठी वो, बहुत खूबसूरत थी, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी, ठीक है। रेशमी से उसके बाल थे, दूध जैसी उसकी स्किन थी। नहाने गई, जब नहा रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे हाँ डर्ट के तौर पे दूध ही निकल रहा है। आंखें चमक रही थी, पिंक एड़ियाँ थी। बाहर आई, चली गई। छी, किसने बोला ये? आप अकेले आए हो हैं? जब भी ठीक है। हाँ तो ये नोएडा का ये रहता है, पूरा तैयार रहते हैं। चौथा दिन हुआ, चौथे दिन वो नहाने नहीं गई। पता है क्यों? किसी को नहीं पता? नहीं पता? 3 दिन से तुम उसे देख रहे हो, बहन के लौड़ो, शर्म नहीं आ रही? सब ऐसे बैठे हुए हैं कि आज भी नहाएगी।